भारतीय क्रिकेट टीम की रायपुर वनडे मैच में जो करारी हार हुई है वो किसी को हजम नहीं हो रही है। हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला, 350 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, चेजिंग करने के लिए थे और साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ी आसानी से 350 रनों का जो भी लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया उन्होंने। तो अब सवाल जो है हमारे गेंदबाजों पर उठ रहे हैं, उनकी क्वालिटी पर उठ रहे हैं। बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि मोहम्मद शमी और सिराज को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सभी सवालों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और हमारे साथ है रवि। जी जी, रवि। बिल्कुल शुक्रिया। जिस तरीके की मतलब हमारी इंडियन टीम की बॉलिंग की आपने बात की ना, आपने सिर्फ रायपुर ओडीआई को मेंशन किया, मैं तो रांची ओडीआई को भी मेंशन करना चाह रहा हूँ। उसमें हम लोगों के बॉलर्स ने क्या किया था, ऑलमोस्ट हम लोग हार गए थे वो मुकाबला। 349 हम लोगों ने बनाया था, वो मुकाबला भी हम लोग हार गए थे। तो ये नहीं है कि सिर्फ इस मुकाबले में हमारी बॉलिंग ख़राब रही है, हमारी बॉलिंग जो है वो लगातार ख़राब रही है, दोनों मुकाबले में ख़राब रही है। और जबकि आप ऐसे टेस्ट सीरीज़ से निकल के आ रहे हो जो आपके लिए शर्मनाक रही है, जहाँ पे आपको शर्मनाक हार मिली है, उसके बाद अगर वनडे सीरीज़ में भी हमारे बॉलर्स इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले मैच में भी हमें बैटर्स ने जिताया, इस मुकाबले में भी बैटर्स ने अपना काम बखूबी किया है। अगर उसके बाद भी हमारी टीम इस तरीके से खेल रही है तो फिर तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात है कि हमारे जो पेसर्स हैं खास के, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ है। क्योंकि सुप्रिया सिर्फ ये वनडे मैच नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज़ है ना, अब हमारी तैयारी 2027 वर्ल्ड कप की शुरू हो जानी चाहिए और यहाँ से हर मैच जो है हमारे लिए एक नई सीख है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी। अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो फ्रंट 3 पेसर्स जो है ना वो कौन होने वाले हैं। जो हम 3 पेसर्स के साथ वर्ल्ड कप में खेलेंगे ना, तो हमारे पास कौन से पेसर्स हैं हमें पता ही नहीं चल पा रहा भाई। तो इस तरीके की अगर क्रिकेट हम खेल रहे हैं और इस तरीके की हमारी बॉलिंग हो रही है कि हमारे घर पे आके कोई टीम 350 प्लस का टारगेट चेज कर जा रही है, एक बार ऑलमोस्ट 350 का टारगेट चेज कर रही है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और जिस तरीके से मैं आपको एक बात बता दूं, ये साउथ अफ्रीका की विदेशी धरती पर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। मतलब कि ये उन्होंने सबसे बड़ा हाईएस्ट जो रन है वो चेज किया उन्होंने। अब अपने गेंदबाजों की बात कर लेते हैं तो अर्शदीप सिंह को छोड़कर बाकी जितने भी बॉलर थे उन्होंने बहुत निराश किया है। सबसे पहले बात मैं प्रसिद्ध कृष्णा की करना चाहती हूँ। उन्होंने 8 ओवर में 80 से ज़्यादा रन उठा दिए। उसके बाद जो है हर्षित राणा, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 1 विकेट लिया उन्होंने और 70 रन उठा दिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे गेंदबाज हैं जो ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रसिद्ध कृष्णा को लेके जो मतलब सिर्फ सवाल, बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये वाकई में उठने भी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके की उनकी बॉलिंग रही है, एक होता है ना कि आपकी बॉलिंग में चलो 1 ओवर ख़राब गया, 2 ओवर ख़राब गया, तीसरे ओवर में आप कुछ कमबैक करते हो, उनकी बॉलिंग में बिल्कुल धार नज़र नहीं आ रही है। और ये जो चीज़ है वो कंसर्निंग है, क्योंकि आप प्रसिद्ध कृष्णा को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो यंगस्टर हैं या फिर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लंबे समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बार बार मौके मिल रहे हैं और मौके इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो वो चीज़ें हमें साफ नज़र आ रही है। तो प्रसिद्ध कृष्णा की जो बॉलिंग है, नो डाउट हम मतलब उन्होंने जो पहले किया है, जिस तरीके की टैलेंट है उनके पास, उसके बाद वो टीम में आए हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर आप इस तरीके की बॉलिंग लगातार अब कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आप टीम में रहने लायक नहीं बचे हो। तो प्रसिद्ध कृष्णा पे तो मतलब आपको एक्शन लेना होगा। दूसरी बात, हर्षित राणा, पिछले मुकाबले में वो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने ब्रिलियंट थे। इस मुकाबले में वो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। अर्शदीप थोड़े बेहतर दिखे हैं, इन दोनों के मुकाबले थोड़े बेहतर दिखे हैं, लेकिन अभी भी हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास फ्रंटलाइन पेसर्स नहीं है। बात अब हो रही है कि आपने जो पहले सवाल उठाया था कि शमी और सिराज क्यों नहीं है, ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल मतलब ये उठना चाहिए। अब आप देखो कि मोहम्मद सिराज जो है क्या करते हैं कि उनके पास कम से कम ये है ना, जब आप प्रसिद्ध कृष्णा को इतने ज़्यादा मौके दे रहे हो, सिराज कम से कम हर बॉल पे ना आप उन पे एक चीज़ देखो कि भले ही वो रन लुटा दें, कुछ भी करें, वो हर बॉल पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। आप उनका चाहे टेस्ट क्रिकेट देखो, T20 देखो, वनडे क्रिकेट, और उनका वर्क रेट जो है ना वो कहीं सबसे बेहतर है। तो चलो हमारे पास अगर वर्ल्ड कप के लिए एक पेसर तो जसप्रीत बुमराह जाएंगे। कंसर्न ये भी है कि बुमराह की फ़िटनेस जो है ना, भगवान ना करे कभी भी उनकी फ़िटनेस ख़राब हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास कौन पेसर, दूसरा कौन सा ऐसा पेसर है जिनको हम हर मैच खिला सकते हैं, हमें नाम ही नज़र नहीं आता। चलो कभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं, कभी हम लोग बात करते हैं अर्शदीप सिंह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे 3 फ्रंटलाइन पेसर्स कौन है ना, हमें आज तक पता ही नहीं है। और 2027, क्योंकि अब 2026 आ चुका है लगभग, तो हमारे पास एक ही साल बचा है, तो हम अभी तक तैयार ही नहीं कर पाए हैं कि हमारे पेसर्स कौन कौन से हैं। शमी और सिराज को क्यों बाहर किया गया है, इस पे लेजेंड्स भी सवाल उठा रहे हैं और हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे, कोई खुन्नस है या किस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है। लेकिन हमें भी ये अभी तक नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों का प्रदर्शन इतना भी ख़राब नहीं रहा है। यही शमी है जो हमें अकेले दम पे वर्ल्ड कप लेके गए थे।
जिस तरीके की उनकी बॉलिंग रही थी, मतलब और भी प्लेयर्स ने उस वर्ल्ड कप में नो डाउट सब ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन शमी ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी वो सबको याद रहेगा। सिराज इतने ख़राब बॉलर नहीं है कि आप उनको लगातार बाहर बिठाओ ओडीआई फॉर्मेट से और T20 से, यानी कि वाइट बॉल फॉर्मेट से लगातार उनको बाहर बिठाओ और आप लगातार प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दो। इतने मौके अगर आप सिराज को दोगे ना, मैं गारंटीड कहता हूँ कि इतने मैचेज में वो इनसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, इन सब चीज़ों को सुधारनी होगी। अगर आप नहीं सुधार पाते हो तो फिर तो हमारी टीम के लिए ये बहुत मुश्किल है और हमारे लिए वर्ल्ड कप में जाना भी ना, क्योंकि अगर हम ऐसी तैयारियों के साथ जा रहे हैं तो हमारे लिए तो भाई वहाँ पे तो और भी कोई भी टीम आके हमें हरा सकती है। जी सुप्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आप नाम ले रहे थे अर्शदीप और हर्षित का, तो ये कोई इनका हर मैच में परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं रह रहा है, लेकिन बिल्कुल। आप सिराज हो गए या शमी हो गए, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते बिल्कुल। हैं। अगर वो रन भी लुटाएंगे तो आप भरोसा कर सकते हैं कि ये जल्दी विकेट भी लेंगे। जो आप सवाल कह रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं, हरभजन सिंह ने भी सवाल उठाया। हरभजन सिंह ने बिना गौतम गंभीर और अगरकर का नाम लिए हुए पूछा कि शमी कहाँ है, शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन आपने धीरे धीरे उन्हें ठिकाना लगा दिया। बिल्कुल। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जसप्रीत बुमराह के बिना मैच जीतने की कला सीखनी होगी। बहुत बिल्कुल। बड़ा स्टेटमेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जसप्रीत बुमराह पे आप सिर्फ भरोसे आप उनके जा रहे हो, जिस दिन जसप्रीत बुमराह का बैड डे हुआ, होता है कि मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं होती थी, उनके बहुत ज़्यादा बैड डेज नहीं होते थे, बट जिस दिन जसप्रीत बुमराह का बैड डे हुआ सपोज, या फिर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए, क्योंकि उनको लेकर लगातार इंजरी कंसर्न रहता है कि वो कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैक स्पेजम वाली जो प्रॉब्लम है वो पेसर्स के साथ और जिस तरीके का उनका आर्म एक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो कभी भी आ सकता है। भगवान न करे टचवुड ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। बैकअप प्लान के नाम पे हम एक बार उठा के ले आते हैं हर्षित राणा को, एक बार उठा के ले आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, उसके अलावा लेके आते हैं अर्शदीप सिंह को। हमें ये नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब टैलेंटेड नहीं है, सारे के सारे टैलेंटेड हैं, बट आप किसको कंसिस्टेंटली मौका दे रहे हो और कौन जिनको मौका दे रहे हो वो कितना बढ़िया कर रहा है। तो इस मौके पे मुझे लगता है सिराज उनको लेके, क्योंकि वो उनको लेके कोई भी फिटनेस कंसर्न नहीं होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सिराज जो है वो अनफिट हो गए हैं और इस वजह से मैच नहीं खेल रहे हैं, या फिर मतलब मोहम्मद शमी जिस तरीके का उनका वर्ल्ड कप रहा था 2023 वाला, सिर्फ मैं हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ, वो जिस तरीके की सीम से बॉलिंग करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सीमर्स हैं अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में, अगर उनको मौका मिले तो आप मौका ही नहीं दे रहे हो। और ये जो वर्ड उन्होंने अगर यूज़ किया है ना कि ठिकाने लगा देना, तो आप सही बात है कि कोई खुन्नस, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो है तो इस वजह से तो हमारे क्रिकेट फैंस को और हमारे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है ना। तो ये तो जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर, और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आकाश चोपड़ा का भी एक स्टेटमेंट आया था, और सिर्फ ये मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, हम लोग कुछ नाम ले रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सही बात पूछा है कि सिराज को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, आपके पास क्या रीज़न है, आप हमें बताइए कि मतलब मौका नहीं देने के पीछे की वजह क्या है। आप किस चीज़ के, मतलब कैसे आप प्रसिद्ध कृष्णा को इतने ज़्यादा मौके दे रहे हो और क्यों सिराज को मौके नहीं मिल रहे हैं। तो ये किसी भी क्रिकेट फैंस को भी नहीं समझ आ रहा है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी नहीं समझ आ रहा है कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं। जी सुप्रिया। जी बिल्कुल, ये जो सवाल है इनके जवाब फिलहाल जो हेड कोच गौतम गंभीर को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल उतने लाजमी भी हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, इतने भरोसेमंद आपके पास गेंदबाज है, लेकिन उनको नहीं खिलाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े बिल्कुल। करता है। हरभजन सिंह ने एक और नाम लिया है वरुण चक्रवर्ती का। उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बस एक कुलदीप है। बिल्कुल। अगर उसकी बात करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब देखो, अब स्पिनर्स की बात क्या है ना कि चलो ठीक है, स्पिन में जहाँ तक बात आ रही है, कुलदीप को आप खिला रहे हो, आप मतलब एक क्या है ना कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं और इनकी हैबिट रही है, क्योंकि इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इनका जो स्टेंट रहा और इन्होंने बतौर मतलब कैप्टन जिस तरीके की क्रिकेट खेली थी, तो ये इनका हमेशा से रहा है कि ये ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बट आपको ये याद रखना होगा कि वो T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट को आप ODI फॉर्मेट से मिक्स नहीं कर सकते हो। 20 ओवर और 50 ओवर में बहुत का अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे गेम कभी भी चेंज हो सकता है। अब क्या है ना कि T20 क्रिकेट में ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा ऑलराउंडर्स होंगे आपके पास उतना ज़्यादा एडवांटेज होता है। वनडे क्रिकेट में ऐसा गेम नहीं है। जो बात मैं मतलब लगातार कहता हूँ कि ट्रेडिशनल मतलब क्रिकेट जो है, जैसे टेस्ट क्रिकेट, उसमें आपने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया, आप देखो कि आपके अगेंस्ट रिजल्ट गए। वैसे ही वनडे क्रिकेट में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कर सकते। जो एक स्पेशलिस्ट बैटर्स की ज़रूरत है वो आपको रखने होंगे, स्पेशलिस्ट बॉलर्स रखने होंगे, स्पिनर्स बॉलर्स में दोनों आपको रखने होंगे कि पेसर्स भी होने चाहिए टीम में और स्पिनर्स भी होने चाहिए। तो कुलदीप अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट, कुलदीप पे तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत मैचेस जिता रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती का उन्होंने नाम लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हैं स्पिनर्स के नाम पे जडेजा हैं जो अभी वर्ल्ड कप खेलेंगे, हमें नहीं लगता है कि उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखोगे तो
कभी अक्षर पटेल को मौका मिलता है, कभी वाशिंगटन सुंदर को लगातार इसीलिए ये टीम में रखे हुए हैं क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। कल भी आपने देखा होगा तो वाशिंगटन सुंदर ज़्यादा ऊपर खेलने आए थे, उसके बाद रविंद्र जडेजा खेलने आए थे। तो गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा भरोसा है वाशिंगटन सुंदर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात में भी दम है कि एक जो है ना, आपके पास ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो गेम को कभी भी पलट सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से बात हो रही है कि वरुण चक्रवर्ती की, तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि आपको जो है वरुण चक्रवर्ती को मौका देना चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं वाशिंगटन सुंदर की जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका देता हुआ देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि एक तो हमारी अभी बैटिंग लाइनअप सुधर गई है, हमारे पास रोहित हैं, विराट हैं, तो उसमें तो अभी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन जो हमारी बॉलिंग का जो हमारा है, हमारे पास बॉलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम से अगर आप हार जा रहे हैं, अपने ही देश में अगर आप हारे हैं, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी पर भी कि आप जी कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं टीम, यानी बिल्कुल। कि आप बॉलर ढंग से नहीं सिलेक्ट पा रहे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो आपके पास एक दो ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर होने चाहिए जो आपको मैच जिता सके। जी बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस बैटर्स का देख लो, उनको लेके भी सवाल उठ रहे थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे ना, कि कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी निकल के आ गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है वो दोनों की आखिरी सीरीज़ होने वाली है। उसके बाद इन लोगों को कहा जाएगा कि भाई आप लोग अपना अपना देख लो, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, यानी कि आप वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे हो। दोनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। आप देख लो कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके का रोहित का प्रदर्शन रहा, लास्ट मैच में विराट ने भी अच्छा किया, यहाँ दोनों मैच में विराट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, तो वो उनको आंसर मिल रहा है। तो यहाँ अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा जताया ना, आप भले ही मजबूरी में आपने जताया, लेकिन उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। आप एक बार एक्सपीरियंस पे जाओ ना, शमी के साथ जाओ, आप उनको मौका तो दो। एक बार मौका दोगे तभी तो पता चलेगा कि वो किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ एक अजम्पशन बनाए हुए हो कि उनका फिटनेस कंसर्न है या फिर वो मैच फिट नहीं है। भाई उन्होंने तो इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा कि मैं जब उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, इतनी बॉलिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? तो आपके पास जवाब नहीं है, आप उस चीज़ों का ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। और सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं है इसके घेरे में सेलेक्टर्स जो है, हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी आते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद भी एक पेसर रहे हैं। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो पेसर्स होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो उन्हें पता है कि जब वो खेल सकते थे, एक वेटरन के तौर पे वो खेले हैं हमारे लिए, तो जब वो खेल सकते हैं तो शमी भी खेल सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिराज के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। और इन दोनों, अगर आप वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी को देख रहे हो तो आपको मौके देने होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर्स आजमा के देख लिए, हमें कोई भी ऐसा अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया है जिनके साथ हम वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल नहीं, हर्षित राणा ने 2 मैच में अच्छा, मतलब 1 मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, तो लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जाएंगे ही वर्ल्ड कप में या इतने अच्छे हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों पे तो सेलेक्टर्स और कोचेज़ दोनों को सोचना होगा। जी सुप्रिया। जी बिल्कुल रवि, जो भी आपने बताया वो एकदम सही है। अब एक आखिरी मैच बचा हुआ है विशाखापट्टनम में, अगर वो टीम इंडिया जीत गई तो सीरीज जीत जाती है, और अगर हार गई तो फिर वही सवाल घूम के आएंगे कि आखिर क्यों ऐसी टीमें सिलेक्ट की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर आपके साथ आएंगे, अगले वीडियो में जुड़ेंगे और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।